Oral Doral Kodo Doral Oral Doral Kodo Doral। टोटल कितने विभागों की स्टाफ है और कितने लोग होंगे यहाँ पे? ठीक है, हमारे सर्व संविदा में 54 विभाग के कर्मचारी होते हैं और हमारे दुर्ग जिले में लगभग 1200 कर्मचारी जो है अभी हड़ताल स्थल पर मौजूद हैं। मैं अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुका है, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल रही हूँ ये मैं जानती हूँ। 16,000 में क्या जिंदगी होती है सर, आप बताइए। जब आप भर्ती हुई थी तब उसमें कहीं लिखा था कि आपको रेगुलर किया जाएगा? नहीं, भर्ती हुई थी तब तो नहीं लिखा था सर, पर जब इलेक्शन थे तब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी किया था ना 4.5 साल? 4.5 साल पहले वादा किया था। हम की नहीं मिल रही, आप लोग हड़ताल पे आ गए हो कि नौकरी से निकाल देंगे, जाओ। अब किसी बात का चिंता नहीं है सर, अब हाँ। हमारे प्राण में आ गया आर है। पार की लड़ाई है। यस सर। देखिए, अपने हक के लिए लड़ना है और जीवन भर लड़ना है तो हम अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। क्योंकि भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तुमको करनी होगी। होश में नहीं है सरकार। बिल्कुल। वो जगह जगह राम मंदिर बना रहे हैं, राम के आचरण को अपने जीवन में लाए और अपने वचन को निभाए और हमारी मांग को पूरा करे। और 10 तारीख से जो रायपुर में कूच करेंगे तो नियमितीकरण का सौगात लेके ही आएंगे या तो नहीं आएंगे। अगर नियमितीकरण नहीं हुआ तो अगली बार सरकार वो नहीं आएगी। आधा रोटी आधा पेट, जीवन चढ़ गया संविदा की भेंट। ये नारा पिछले 3-4 दिनों से एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में लग रहा है। हर जिले में संविदा कर्मचारी जो है लगातार धरना दे रहे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से इनका प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि जितने संविदा कर्मचारी उन सबको रेगुलर किया जाएगा। दुर्ग में मौजूद है, दुर्ग डी ऑफिस के सामने इनका धरना जारी है। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, बात करते हैं। ये लाइन जो मैंने पढ़ा, आधा रोटी आधा पेट, जीवन चढ़ गया संविदा की भेंट, पूरी बात आप कहो। जी, ये बिल्कुल बहुत सही नारा है, क्योंकि संविदा वाले जितना काम करते हैं उसका आधे से भी कम हमको मेहनताना मिलता है। चाहे आप कोविड काल को बोलिए, चाहे मनरेगा का बोलिए, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग बोलिए, चाहे शिक्षा विभाग, हम जिस स्तर पर जाकर किए हैं और उस स्तर पर किसी भी कर्मचारी ने उतना जो काम नहीं करके दिया जिसने हमने दिया है। आप भी देखे होंगे कि कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ज्वाइनिंग के समय सब लिखा रहा होगा ना कि आप लोग को नियमितीकरण करेंगे। नहीं, ज्वाइनिंग में हमारी जो ज्वाइनिंग जो पद्धति थी वो नियमित कर्मचारियों के तहत जो नियम के तहत हुई थी, उसके अनुसार हमारी भर्ती हुई ये थी। लिखा था कि भविष्य में नियमितीकरण करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन हमारा जो भर्ती नियम है वो नियमित कर्मचारियों के भर्ती नियम के तहत हुआ है, जिससे ये हम पात्रता रखते हैं। कांग्रेस ने कहा था, जिसकी सरकार अभी है, उन्होंने जी, उन्होंने 2018 में जब हमारी ये वर्तमान सरकार विपक्ष में थी, हमने काफ़ी दिन रायपुर में हड़ताल किया था अनिश्चितकालीन, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो तत्कालीन प्रतिपक्ष थे, भूपेश बघेल जी, वो आए थे और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम नियमितीकरण करेंगे। उसके कुछ महीने पश्चात, जब हमारा चुनाव जीतने के पश्चात, माननीय हमारे मंत्री महोदय जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, टीएस बाबा जी, अब तो डिप्टी सीएम बन गए वो। जी, अब तो डिप्टी सीएम बन गए, बढ़ी तो होगी। उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बीच में ऐसा स्थिति हो गया था कि अब क्या होगा और कब क्या होगा, लेकिन अभी डिप्टी सीएम होने के बाद अब एक विश्वास जग गया पूरे कर्मचारियों के, आप बाबा कुछ कर सकते हैं। टोटल कितने विभागों की स्टाफ है और कितने लोग होंगे यहाँ? ठीक है, हमारे सर्व संविदा में 54 विभाग के कर्मचारी होते हैं और हमारे दुर्ग जिले में लगभग 1200 कर्मचारी जो है अभी हड़ताल स्थल पर मौजूद हैं। जो रोजी रोटी न दे सका वो सरकार निकम्मी है, ये डायरेक्ट आप लोग कह दिया और इसी सरकार से मांग भी रहे हो। जरूरी भी है, क्योंकि इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं पर अभी तक इसका कुछ मिला नहीं है। उन्होंने बोला था 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, तो फिर वो भी नहीं हो पाया। देखिए ना, 4.5 साल निकल गए पर अभी तक उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए, किया भी नहीं है। मैडम, आप कौन से डिपार्टमेंट से? हेल्थ वाले? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एसएनसीयू में कार्यरत हूँ। हम 24 आवर्स सेवा कर रहे हैं। हम सारे पूरे जितने भी लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और हमारे लिए सरकार ने क्या किया, हमको सरकार से ये किया था ना 4.5 साल पहले। 4.5 साल पहले वादा किया था, लेकिन वादे से वो मुकर रहे हैं। हम भी आएगा आने वाला ना, मौका वाले हैं तो हमारा भी समय है, हम भी सरकार को दिखाएंगे अपना, क्योंकि एक जनता की वोट से चुनाव से पहले अगर वादा पूरा कर दिए तो वादा पूरा कर दिए तो हमको उनको दोबारा जिताएंगे। क्यों नहीं जिताएंगे उनको? ये ब्लैकमेल नहीं है। देखिए, हमारी एक सर वादा किया तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, सब कोई जितने भी कर्मचारी हैं 24 घंटा कार्य कर रहे हैं, है ना, समय दे रहे हैं। वहीं पे आप परमानेंट निकाल रहे हैं, न्यू लोगों को दे रहे हैं। हम अनुभव कार्य कर रहे हैं, अनुभव इतने साल से हैं। जिस बच्चों ने अभी, आपको कितने साल हो गए? मेरे को 10 साल कार्य, मतलब संविदा में नहीं थी मैं, पहले एकम में थी। एकम से एनएचएम के अंडर ही काम कर रही थी, उसी एजेंसी में। अभी 1 वर्ष हुआ है हमको 25,000 से फिर
करने। कर्मचारियों का आंदोलन जो है 60-70 दिन चला था, आप लोग का लग रहा है उतना दिन चलेगा? क्यों नहीं चलेगा सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, एकता है सर अभी हमारे में। करके दिखाएंगे सर, करेंगे और कर भी रहे हैं। रायपुर जाना पड़ेगा बता रहे हैं। जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे। देखिए अपने हक के लिए लड़ना है और जीवन भर लड़ना है, तो हम अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। सरकार से बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारा भी जीवन है ना, हमारे भी बाल बच्चे हैं, तो हमको भी उतना पैसा मिलना चाहिए जितना परमानेंट विभाग के उसको वो भी काम कर रहे हैं, परमानेंट में उतना ही काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, हम किस घर वाले बोलते भी होंगे ना कि क्यों नहीं बोले रेगुलर सर। मेरे 2 बच्चे हैं सर, दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुका है, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल रही हूँ ये मैं जानती हूँ। 16,000 में क्या जिंदगी होती है सर, आप बताइए। मैंने पूरा जीवन संघर्ष करके पढ़ाई की, मैंने 31 ईयर में पढ़ाई की ताकि मैं गवर्नमेंट जॉब लग सकूं करके। आज न्यू बच्चों को आप दे रहे हैं जॉब, जिसको कोई नॉलेज नहीं है। CHO में अभी डायरेक्ट ले लिया गया, उस बच्चों को इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता, और हम ट्रेन नर्स हैं जिनको हमको अनुभव है हमारे पास। और भी लोग हैं। आपके आंसू तो है। क्या नाम है आपका? जयश्री नागदेवे। जी जी, आप कौन से डिपार्टमेंट में? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ UPSC में, NHM से हूँ। संविदा में मुझे 3 साल हो गए हैं सर। हाँ। जब आप भर्ती हुई थी तब उसमें कहीं लिखा था कि आपको रेगुलर किया जाएगा? नहीं, भर्ती हुई थी तब तो नहीं लिखा था सर, पर जब इलेक्शन थे तब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जो भी अनियमित है उनको नियमित कर दिया जाएगा। बहुत सारे वादे किए थे, तो हम लोग उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट बोलूँगी कि सर आप चेतावनी नहीं है चेतावनी, मैं तो अपने से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी मांग जायज़ है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांगते से लिखा हुआ है। हाँ। क्यों दाऊ, क्या नाम है? मैं रामस्वरूप साहू सर। जी, कहाँ रहते हो और कहाँ पोस्टेड हो? यही मैं CMHO ऑफिस दुर्ग में हूँ सर। हाँ। रघुकुल रीति। धमकी नहीं मिल रही? आप लोग हड़ताल पे आ गए हो कि नौकरी से निकाल देंगे, जाओ। अब किसी बात का चिंता नहीं है सर, अब हमारे प्राण में आ गया आर है। पार की लड़ाई है। यस सर। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बोलता हूँ, वो जगह जगह राम मंदिर बना रहे हैं, राम के आचरण को अपने जीवन में लाए और अपने वचन को निभाए और हमारी मांग को पूरा करे। और दारल को दो दारल, और दारल को दो दारल, और दारल को दो दारल। भारी गुस्सा है भाई, और भी बात कर लेते हैं। क्या आप भी हेल्थ डिपार्टमेंट से? जी, मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हूँ क्या सर। लग रहा है, उम्मीदें हैं? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तुमको करनी होगी। हाँ। होश में नहीं है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम विगत 15 सालों से अपनी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए, हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद में जब भूपेश सरकार की रमन जी की सरकार थी, तो उन्होंने आके हमारे मंच में घोषणा किया था कि हम जन घोषणा पत्र में भी हम नियमितीकरण किया था। ताऊ जी ने भी किया था, और सीधे जो हमारे अभी डिप्टी CM है वो उन्होंने भी किया था। तो हम लोग ये जो लिखा हुआ भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो, क्योंकि वो एक सज्जन व्यक्ति है और एक उच्च पद में है, मंत्री हैं, और वो अपने उद्बोधन में बातचीत का रास्ता नहीं निकल रहा है। देखिए बीच का रास्ता वो निकाल रहे हैं। हर बार ये बोलते हैं कि हम नियमित करेंगे, ये हमने तो ठान लिया है, चाहिए। जो 3 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन जिला में बैठे हैं, और 10 तारीख से जो रायपुर में कूच करेंगे, तो नियमितीकरण का सौगात लेके ही आएंगे या तो नहीं आएंगे। आज कैबिनेट था, कैबिनेट में कोई सब बातें नहीं हुई है। सब अभी तक तो ये बढ़ाए दिए हुए पढ़ाने से कुछ नहीं होगा सर, वही होना है जो होता रहा है। संविदा जो है मंजूर खुदा होगा। हाँ, जो मंजूर खुदा होगा, और रायपुर में जाना है, कूच करना और अनिश्चितकालीन करना है। अगर नियमितीकरण नहीं हुआ तो अगली बार सरकार वो नहीं आएगी। चलिए, ये अल्टीमेटम है कर्मचारियों का। संविदा कर्मचारी है, 53 अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, और दुर्ग जिले में ही कम से कम इनका जो आंकड़ा है वो 1000 से ज़्यादा कर्मचारी है जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे थे। और आज इन्होंने रैली निकाली है, छाता लेकर, बारिश में भीगते हुए उन्होंने रैली करी है, पैदल मार्च किया है अपनी मांगों को लेकर सरकार तक, ताकि बात पहुँच जाए। इनकी मांगों को लेकर आप कितने सहमत, इस पर जरूर कमेंट करके बताएं, और इनका आंदोलन कितना जायज़ है ये भी आप लिखें। धन्यवाद।